हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में झारखंड के एक बहुत ही पवित्र मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जो झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम, जहां पर हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बाबा धाम मंदिर दार्शनिक ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसके अलावा यह मंदिर एक पवित्र शक्तिपीठ भी है। इस मंदिर के बारे में यह माना जाता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। इस तीर्थ स्थल पर भगवान शिव और माता पार्वती जी का भी मंदिर बनाया गया है, तो इस स्थल को और भी अधिक पवित्र बनाता है। यह स्थल भगवान शिव से समर्पित लाखों श्रद्धालुओं का पवित्र स्थल माना जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थल एक शमशान स्थल पर स्थित है। यह बात बिल्कुल ही सत्य है। तो आइए जानते हैं इस पवित्र मंदिर के पीछे कुछ भव्य और अनोखे रहस्य के बारे में, और एक बहुत ही बड़ा चमत्कार जिसके बारे में जानकर आप बहुत दंग रह जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि देवघर पवित्र स्थल के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। मगर इस मंदिर के रहस्य और वजह क्या है, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, यदि आप बैद्यनाथ मंदिर के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड के पवित्र स्थल में से एक है। यह स्थल तीर्थ देवघर के नाम से प्रसिद्ध है। बैद्यनाथ धाम बहुत ही पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थल है। इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों में से नवा ज्योतिर्लिंग स्थल के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे की कथा बहुत ही रोचक है और पवित्र भी है। शिव पुराण में ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है। इस कथा के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या किया, परंतु जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने अपना एक एक सिर काटकर भगवान शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। जब लंकापति रावण ने 9 सिर चढ़ा दिए और जब 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी देव महादेव रावण की अटूट शक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर उनको अपना दर्शन और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर रावण के 9 सिर को जोड़ दिए। भगवान शिव ने लंकापति रावण से वरदान मांगने को कहा। लंकापति रावण ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला कि वे उनको साम्राज्य लंका में स्थापित रूप से निवास करें, और साथ ही साथ उसने यह भी वरदान मांगा कि वह भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त बन जाए। भगवान शिव रावण की प्रार्थना स्वीकार करते हुए बोले कि रावण ज्योतिर्लिंग के रूप में वे लंका ले जाए, लेकिन भगवान शिव ने रावण को यह चेतावनी देते हुए बोले कि यदि रास्ते में शिवलिंग को जमीन पर रखेगा तो भगवान शिव का शिवलिंग वहीं पर अस्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रावण भगवान शिव की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और शिवलिंग लेकर आकाशमार्ग से लंका की ओर निकल पड़ा। लेकिन देवतागण नहीं चाहते थे कि भगवान शिव का प्रतीक दानवों के राज्य में स्थापित किया जाए। देवताओं ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए रावण के पेट में बहुत ही तीव्र से दर्द उत्पन्न कर दिया। रावण अत्यंत दर्द के कारण कुछ क्षण के लिए शिवलिंग को धरती पर रखने का निश्चय। इसके पहले उसने भगवान विष्णु ने बैजू नामक ग्वाल बालक का रूप धारण कर वहां उपस्थित हुए। रावण ने उनसे अनुरोध किया कि वे कुछ देर के लिए शिवलिंग को अपने हाथों में रखें, जब तक कि रावण की लहू शंका ठीक करके वापस न आ जाए। वास्तव में वो देवचंद्र देवता रावण के पेट में प्रवेश कर गए थे, जिसके कारण वह अत्यंत रूप से मूत्र त्याग करने लगा। उसके मूत्र त्याग से एक विशाल तालाब का निर्माण हो गया। यह तालाब जो रावण के मूत्र से बना माना जाता है। यह तालाब आज भी बाबा बैद्यनाथ मंदिर के रावण के नाम से प्रसिद्ध है। यदि आप कभी देवघर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर गए होंगे तो यह तालाब जरूर देखिए। इस बीच भगवान विष्णु बने ग्वाल बालक के रूप में भगवान शिव की पवित्र शिवलिंग को भूमि पर रख दिया, जिससे शिवलिंग वहीं पर मूल रूप से स्थापित हो गया। इस तरह यह शिवलिंग ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। वापस आने पर लंकापति बलशाली रावण ने शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु यह शिवलिंग धरती के अंदर गहराई तक स्थापित हो चुका था। यह सब देख रावण ने बहुत ही हताश हो गया था और यह सभी नदियों और तीर्थों की मिट्टी और जल को गंगा सरोवर में इकट्ठा कर शिवलिंग का अभिषेक कर दिया। शिवलिंग को प्रणाम भी किया, परंतु लंकापति रावण ने शिवलिंग को लंका नहीं ले जा पाया और निराश और हताश और क्रोधित होकर शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबाकर लंका लौट आया।
जिसके कारण यह शिवलिंग 11 अंगूठा ऊंचा है और आधार से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। इस शिवलिंग पर आप भी रावण के अंगूठे का निशान देख सकती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण शिवलिंग की पूजा याचना पर लौटते समय अपने भाई कुबेर से छीनी गई चंद्रकांत मणि को वहीं छोड़ दिया था। इस रहस्यमय चंद्रकांत मणि की विशेषता बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे ही चंद्रमा की रोशनी में यह आता है तो इस मणि से जल टपकता है। इस जल में कई औषधि और गुण मौजूद हैं। बहुत लोगों का मानना है कि चंद्रकांत मणि बहुत ही खोजबीन के बाद इस मंदिर में प्राप्त हुआ है। बताया जाता है कि बैद्यनाथ मंदिर में 2 चंद्रकांत मणि स्थित है। इन 2 मणियों में से एक की मणि की खोज की जा चुकी है और दूसरी मणि की खोजने की घटना को पूर्णतः बंद कर दिया गया है ताकि मंदिर में कुछ अशुभ घटना नहीं घटे। दोस्तों, बैद्यनाथ धाम में 3 मंदिर मौजूद है जो परस्पर रेशमों रसों से जुड़ी हुई है और यहाँ अपने बने शिवलिंगों के शिखर पर अनेकों मंदिर भी देखे होंगे। देवघर मंदिर के शीर्ष स्थल पर 5 सूर्य भी स्थित है जो देखने में बहुत ही अद्भुत है और पवित्र भी है। इस स्थल पर महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले इस पशु को उतारकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और शिवरात्रि के दिन पहले इसे पुनः स्थापित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में स्थापित पशु 1.25 मन सोने से मिलकर बनाया गया है और पार्वती मंदिर का पशु 1.25 मन चांदी से मिलकर बनाया गया। पौराणिक कथा के अनुसार दत्त प्रजापति ने अपने राज्य में एक यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें उसने अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। अपमानित महसूस करते हुए माता सती ने यज्ञ स्थल पर ही आग में कूदकर अपना प्राण समर्पित कर दिया। दुखी और क्रोधित भगवान शिव ने सती के मृत शरीर को उठा लिया और खांडव नृत्य करना शुरू कर दिए। भगवान शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु के चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया और ऐसा माना जाता है कि माता सती का हृदय मौजूद शिवलिंग के स्थान पर गिरा था। जब माता सती ने शरीर के भगवान शिव की अग्नि को दाह संस्कार करना चाहा तो उनका शरीर अग्नि में नहीं लगा और इसके बाद आकाशवाणी हुई कि माता सती के शरीर का हृदय भगवान शिव के बिना अधूरा है। इसे पूर्ण किया जाए इसलिए श्री हरि शिवलिंग को माता सती के हृदय को शिवलिंग पर स्थापित कर दिया। इस शिवलिंग को रामेश्वर विद्यापीठ बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।